देखिए, बाबा की शादी जब होगी तब होगी, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी अब मैदान में उतर चुकी है। जो कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के साथ हुआ, वही अब दो आने वाली फिल्मों के साथ हो रहा है, यानी कि इस्लामोफोबिया का इल्जाम और फिल्म को बैन करने की मांग। इस बार कौन सी फिल्म से खफा है बैन मांगने वाली जमात, और इन फिल्मों में ऐसा क्या है जो मौलाना तक को परेशान कर रहा है? आप भी देखिए और बैन की इस कहानी को गौर से समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा और फिल्मों के माध्यम से देश को बांटना चाहती है। फिल्मों के जरिए से उसको बदनाम करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आग लगाने के बराबर है। एक मौलाना, एक मुस्लिम नेता और निशाने पर एक फिल्म है, नाम है अजमेर 92। मशहूर आर्ट फिल्म डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह की फिल्म अजमेर 92 का पोस्टर क्या रिलीज हुआ, एक तबके में मानो आग सी लग गई। फिल्म का ट्रेलर तक नहीं आया, उससे पहले ही बैन की आवाज उठने लगी। ये आवाजें आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जानिए आखिर क्या है अजमेर 92 की असल कहानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमेर 92 फिल्म की कहानी हुए उस मास ब्लैकमेल और रेप केस पर आधारित है, जिसका गवाह अजमेर शहर साल 1992 में बना था। इस दौरान 18 लोगों के गैंग पर 100 से ज्यादा स्कूली और कॉलेज छात्राओं को ब्लैकमेल और रेप करने का आरोप लगा था। इस केस में मुख्य आरोपियों में से एक था फारूक चिश्ती, जो अजमेर शरीफ से जुड़े खादिमों के खानदान से था। आरोपियों में से 3 फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इस मामले में कई लोगों को, करीब इसमें 11-12 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक फोटोग्राफर भी था, कैलाश सोनी, जो इनकी फोटो लड़कियों की और इनके साथ असली चित्र खींचने का काम कर रहा था। जब उन युवकों को शक हुआ कि कहीं यह हमारी पोल न खोल दे, तो उन्होंने उस फोटोग्राफर के साथ भी लड़कियों के साथ असली फोटो खींच लिए, ताकि कहीं वह वो बहुत घबराए और परेशान रहा, और अंत में जाकर उसने पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में करीब पूरे देश में ये मामला काफी उजागर हुआ। इतने बड़े पैमाने पर ब्लैकमेलिंग और धमकियों का इस्तेमाल कर लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। कुल 6 पीड़ितों के सुसाइड करने की खबरें तक सामने आई, और जब इस कहानी को फिल्मी पर्दे पर लाने की कोशिश की गई, तो भड़क गई एक जमात। 1000 साल से मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क की हर कम्युनिटी ने, हर मजहब ने और हर कौम ने तस्लीम किया है, और वहां से हर एक की आस्था और मोहब्बत और अकीदत जुड़ी हुई है। ऐसे हाल में ऐसे ऋषि मुनियों को, जो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की एक वाज़ेह अलामत हो, फिल्मों के जरिए से उसको बदनाम करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आग लगाने के बराबर। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा और फिल्मों के माध्यम से देश को बांटना चाहती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहती है। लेकिन देश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को समझ चुकी है। एक के बाद एक फिल्में आती रहेंगी, लेकिन देश का हिंदू और मुसलमान अब वो लड़ने नहीं जा रहा। वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम। बैन की इस आवाज से कुछ सवाल उठते हैं। क्या मौलाना किसी गुनहगार के मजहब के आधार पर उन पीड़ितों के दर्द की कहानी को दबाना चाहते हैं, जो इस मास ब्लैकमेलिंग और रेप का शिकार हुई थी? क्या सिर्फ अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों से बलात्कारियों के रिश्ते की वजह से इस काले चैप्टर को इतिहास से मिटाने का एजेंडा शुरू हो चुका है? हो सकता है कि हो हल्ला कर इस फिल्म के खिलाफ माहौल बनाया जाए, फिल्म के साथ इस्लामोफोबिया जैसे इल्जाम चस्पा कर दिया जाए। लेकिन क्या अजमेर कभी इस गुनाह को भूल पाएगा? क्या ये शहर उन काले किरदारों को माफ कर पाएगा जिन्होंने 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी? सच को सामने लाने का जो साहस कर रहे हैं, वो केवल मात्र इसको कमर्शियल नहीं, लेकिन एक सच को जनता के सामने लेकर के आए, और हमारी बच्चियों को भविष्य में सीख देने के लिए अगर इस प्रकार की वेब सीरीज बनती है, तो मैं इसका सादर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये सच इसके सामने आए, जनता के सामने आए। ये अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां, जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है, और एक इंस्टीट्यूशन को, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। इस किस्म की बातें कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी को लेकर भी की गई थी। दोनों फिल्में सत्य की घटनाओं से जुड़ी थी। जब पर्दे पर आई तो दोनों फिल्मों को तारीफ भी मिली, लेकिन बॉयकॉट गैंग रुका नहीं। वो अब भी मजहबी दलीलों को बुनियाद बनाकर सच से जुड़े सिनेमा को रोकना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन।